हेलो बच्चों लोग, कैसे हो सब लोग। जो हमारा एसएससी का जो एग्जाम आ रहा है 2026 में, उसमें साइंस में किस तरीके से स्कोर करना है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, डाउट आता रहता है। अभी ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे हमारे पास, हमारे 6 सेंटर्स पे अलग अलग तरीके से टोटल 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा यही डाउट होता है कि मैथ्स और साइंस का डील कैसे करें। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा जो साइंस है, ये साइंस पढ़ना कैसे और किस तरीके से उसमें स्कोर लाना है। तो अभी साइंस टोटल देखने जाएंगे तो अपना साइंस 1 ये 40 मार्क्स का है, साइंस 2 हमारा 40 मार्क्स है, 40 और 40 कितना होता है 80 मार्क्स। तो आपको करना क्या बताया, अभी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो चीजों को थोड़ा समझो, वो चीजों को इंप्लीमेंट करो। आप अगर देखोगे तो अच्छे से आपके पास अगर टाइमिंग अगर देखोगे ना, तो आपको जो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम कब आ रहा है आपका, एग्जाम आ रहा है आपका फरवरी में। ओके, बीच में भी बोर्ड प्रैक्टिकल्स, फिर आपका वाइवा वगैरह, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो वो 10 से 20 दिन अगर हम लोग छोड़ दे तो टोटल आपके हाथ में ना 40 से 45 डेज बचे, उसके ऊपर ज्यादा नहीं है। तो अब ये 40-45 डेज को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें, क्या करें, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं अच्छे से ध्यान से देखो, ये चीज आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली है और कोई नहीं बताने वाला है। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज आपको बस यहीं पे मिलने वाले, और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। पिछले 13 सालों से हम लोग ये सारी चीजों में डील कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके, हजारों में बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, तो चीजें जो समझा रहे हैं अच्छे से ध्यान देना, डटे रहना, चीजों को क्लियर माइंड में रखना, यही चीज आपको काम आएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो एसएससी 2026 में साइंस में हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, बस यही करना है। अब बस ये करना है तो बाकी सब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते बेटा। देखो यहाँ पे क्या दिया ना, हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारा रहेगा ना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग टोटल, मैंने आपको क्या बताया, टोटल आपके पास अगर टोटल अगर आपने आपके पास ना 40 डेज हम लोग कंसिडर करें, तो मैं क्या करता हूँ, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आप टोटल देखोगे टोटल 9 सब्जेक्ट्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बताया, मैं टोटल ऐसे समझता हूँ कि मुझे एक डे के लिए अप्रोक्सीमेटली एक अंदाज से, तो मुझे ना एक सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट, तो मुझे ना पर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो पर सब्जेक्ट मुझे ना 4 डेज मिल रहे। कितने डेज मिल रहे, सिर्फ 4 दिन मिल रहे। तो अब ये 4 दिन में मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, तो मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, तो मैं पहले ना 3 दिन में पढ़ूंगा और एक दिन में पेपर सॉल्व करूंगा। ध्यान देना, अगर आपके पास कोई दिन एक्स्ट्रा है तो पेपर सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दोगे। आज के वीडियो में मेरा काम पढ़ाना नहीं है, आज के काम में मुझे आपका काम है बस स्ट्रैटेजी देना। पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, हम लोग खुद सीटेन के अगर आप जाओगे चैनल पे तो आपको एक चीज पता चलेगा, चैनल के साथ अगर सीटेन एजुकेट चैनल है वहां पे आप देखो तो आपको पता चलेगा, हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना दी है। हम लोगों ने अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस 1, साइंस 2 ये पूरा हम लोग शूट करे, पीवाई की सीरीज हमारा चल रहा है, अच्छे से देखो। अगर अभी भी नहीं देखा तो जाके देखो, आपको पूरा लाइन में दिखेगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है, ऑफलाइन सेंटर्स में अगर आओगे तो हमारे जो पीवाई की हमने एक बुक बनाया फ्री वाला, तो फ्री में आपको पीवाई की बुक है, आपको आके बस हमारे सेंटर से कलेक्ट करना है। फ्री पीवाई की बुक है, अरे समझ में, तो ये बस आके बुक आपको कलेक्ट करना है। ओके, तो अभी देखो स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने 3 दिन का हम लोग का रहेगा, 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे। 3 दिन पढ़ने के बाद चौथे दिन हम लोग क्या करेंगे, बस एक दिन का हमारा ना पेपर सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो टीचर कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, जो चीजों को समझेगा नहीं, चीजों को अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं करेगा, वो बच्चा नहीं आगे जा पाएगा। तो हम लोग को ना यहाँ पे क्या करना है, पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अपन कुछ सब कुछ अधूरा है। कुछ भी बता दो कुछ भी मतलब नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी क्लास से पढ़ो, कोई भी ऑनलाइन क्लास से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन इसके बिना सब कुछ अधूरा है। ओके, करना क्या है बेटा, ध्यान देना। तो ये जो 3 दिन है, 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, वो डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखो पहला दिया ना, सबसे पहले डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में हम लोग क्या करेंगे, डे 1 में टोटल साइंस 1 में अगर आप देखोगे, देखो साइंस 1 को 3 दिन दे रहा हूँ और साइंस 2 को 3 दिन दे रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। अभी यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ साइंस 1, तो साइंस 1 में अभी जो मेरे जितने भी है टोटल, हमारे टोटल कितने चैप्टर्स है, तो टोटल 10 चैप्टर्स है, सही है। टोटल 10 चैप्टर्स के ऊपर हम लोग को डील करना है। अब ये जो 10 चैप्टर्स है, तो डे 1 पे क्या करेंगे हम लोग, आपके पास अगर 21 का सेट होगा या फिर आपके पास आपका कोई गाइड है, आपका कोई नोट्स है, तो क्या करो उसमें से ना पहले डे 1 पे ना ऑल 10 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ऑल 10 चैप्टर्स। अब एक एक चैप्टर के ऑन एन एवरेज अगर 10 भी पकड़े तो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो 100 ऑब्जेक्टिव तो कर सकते हैं। समझे, बट जब शिवाजी महाराज से ना पैदा होने के बाद तुरंत तलवार लेके नहीं गए थे किसी को मारने के लिए, उन्होंने पहले क्या किया था, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आया, धीरे 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 उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको बताया, फिर जाके तब जाके इतने बड़े महाराज बने। अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं, अपना प्रॉब्लम क्या पता क्या, ध्यान देना अच्छे से। एग्जाम में हम लोग क्या जाते हैं, एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं, बैठने के बाद क्या होता है, कोई ना कोई अपना दोस्त बता देता है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ऐसा कुछ तो बता देता है। वो बताने अपन क्या करते हैं, उसी को सुन के अपन कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी अपना दोस्त अपने को गलत बता देता है, या उसको खुद को आता नहीं रहता, तो उसके चक्कर में पहले ने जो छापा ना वो बाकी सब वही छापते जाते हैं, और यही तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर सपोज बड़े बड़े आंसर याद करने में तकलीफ हो रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, यही स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी।
सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ऑल 10 चैप्टर्स के। तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, जो भी है, वन सेंटेंस जो भी है, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे किसके, सारे के सारे 10 चैप्टर के, सारे के सारे 10 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद आज बन गया, तो आज अपना पूरा बेस बन गया। बेस बनने के बाद आगे हम लोग आएंगे डे 2 पे, ध्यान देना सब लोग। डे 2 में क्या करना है, डे 2 में सबसे पहले हम लोग ना डिफरेंस करेंगे। अभी तुम लोग में से सोचोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, बेटा मैंने खुद ने साइकोलॉजी के बुक्स पढ़े हैं, मैंने साइकोलॉजी का एक कोर्स भी किया हुआ है। मैंने वहां पे क्या देखा पता है, हमेशा ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन जो माइंड है ना, हमेशा ह्यूमन माइंड क्या करता है पता है, चीजों को डिफरेंशिएट करके पढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा? अभी एक एग्जांपल, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने सुबह क्लास में एक सपोज मैंने सेशन लिया, दोपहर में कहाँ पे लिया, फिर इवनिंग में यहाँ पे लिया, एक 7-8 बजे और एक लिया, तो मैं टोटल, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बोलता हूँ, मैंने टोटल 4 बैचेस में गया, एक बैचेस में टोटल 50-50 बच्चे। एट द डे एंड क्या हो जाएगा, 200 बच्चों को मिला। 200 बच्चे मिलने के बाद क्या हो रहा है बताएगा, मैं हर एक को मिलने के बाद ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने किसको कहाँ पे मिला था। तो जब आप हो तो आपने सेमिनार में अगर मुझे देखा है, कोई सेशन में मुझे देखा है, क्लास में मुझे देखा है, आपको तो मैं याद रहूंगा, लेकिन मुझे आप याद रहोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सपोज मेरा फर्स्ट सेशन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड सेशन में एक मैडम आती है और मैडम आने क्या बोलते हैं ना, सर ये 2 बच्चे हैं, तो मैम ने क्या बोल दिया, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 स्टूडेंट है हमारे, ये 2 स्टूडेंट में से सपोज ये ए है ये बी है, तो मैम ने ये बोल दिया कि सर ये जो ए नाम का बच्चा है ना ये स्टडी में बहुत अच्छा है, और बी नाम का जो बच्चा है ना स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ओके, तो मतलब ये स्टडी में बहुत अच्छा है, तो मैम ने ये बता दिया कि ये स्टडी हो गया, और ये स्टडी में बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन फिर मैम ने क्या बोला, सर ये ना डांस में बहुत अच्छा है, लेकिन ये डांस में बहुत खराब है। समझ में आ रहा? तो बेटा मैं ना पूरे दिन में, आप खुद बताना, आप मेरे जगह पे रहोगे, दिन में ना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा 200 के 200 बच्चों को, लेकिन मैम ने ये जो 2 बच्चे बोले थे ना, ये 2 बच्चे, ये दोनों बच्चों को मैं कभी नहीं भूलने वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? तो मुझे क्या करना है बताएगा, मैं दिन में सबको भूल जाऊंगा, लेकिन ये ए और बी को मैं कभी नहीं भूलने वाला। इसका रीजन क्या है, मैम ने मेरे दिमाग में दोनों के बीच का कंपेरिजन डाल दिया। दोनों के बीच का कंपेरिजन डालने की वजह से मेरे माइंड में वो चीजें ऑटोमेटिक 2 चीजें बन गई कि ये बंदा कैसा और ये बंदा कैसा है, और यही कंपेरिजन का फायदा, यही साइकोलॉजी का बेनिफिट हम लोग साइंस के पेपर में उठाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला कि ऐसा वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, प्लीज ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डे 1 पे ऑब्जेक्टिव्स कर दे, मेरा बेस बन गया, यही मुझे लॉन्ग आंसर्स में काम आएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस बना दिया, डिफरेंस। वो डिफरेंस याद होने का, टोटल अगर देखोगे 21 में आपके गाइड में कहीं पे भी देखोगे तो टोटल डिफरेंस कितने बताएगा, टोटल डिफरेंस आपको 15 से 18 डिफरेंस मिलेंगे। तो सारे डिफरेंस एक जगह पे लिखो, उसको याद कर दो। अभी आपने जो 15-16 डिफरेंस याद कर दिए, सपोज आपने 16 डिफरेंस याद कर दिए, एग्जाम में सपोज आपको 1 या 2 ही आए, तो आप बोलोगे चेतन सर 16 कर दिए, फिर अभी बाकी 14 तो आए ही नहीं, 2 ही आए, बाकी क्या करेंगे? बेटा मुझे एक बात बता, अभी सपोज तूने कोई डिफरेंस याद कर लिया, एक एग्जाम्पल, मैं एकदम एकदम सादा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज तूने कोई डिफरेंस याद कर लिया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, है समझ में? जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग के बीच में तूने डिफरेंस याद कर लिया, तो क्या बोलते हैं, लिविंग में रेस्पिरेशन है, नॉन लिविंग में नहीं है, बॉडी का मूवमेंट होता है इसमें नहीं होता है, तीसरे चीज चौथा, ऐसे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स याद कर, समझो, ध्यान देना अच्छे से। अभी देखो मैंने ये करने के बाद टोटल मैंने जो डिफरेंस याद कर लिया, ये डिफरेंस याद करने के बाद ये डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं आया, लेकिन उसके नीचे मुझे क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिविंग थिंग्स। तो मैं ये 5 के 5 पॉइंट उठा के ये शॉर्ट नोट में लिख सकता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ये 5 के 5 पॉइंट उठा के मैं शॉर्ट नोट में लिख सकता हूँ, सही कि नहीं? मुझे मार्क्स मिलेगा कि नहीं? तो इसी तरीके से दिमाग लगाना है। जब आप डिफरेंस करोगे तो आपका शॉर्ट नोट का काम हो जाएगा। जब आप डिफरेंस शॉर्ट नोट प्रिपेयर करोगे ऑटोमेटिक आपको गिव रीजंस भी आ जाएंगे। क्लियर है सबको? तो गिव रीजंस आने के बाद आपको क्या करना है, फिर अभी देखो जब आप ना लॉन्ग आंसर याद करने जाओगे तो यहाँ पे देखो डे 2 खत्म हो गया आपका, तो टोटल ये 15-16, ये 10-12, ये 12-15, तो ऐसे टोटल आपके याद हो जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ओके, और जब आप शॉर्ट नोट करोगे तो डिफरेंस ही आएगा, गिव रीजन करोगे तो यहाँ से आएगा। अभी जो हम लोग डे 3 पे जाएंगे लॉन्ग आंसर्स करने के लिए, लॉन्ग आंसर्स में क्या होगा ध्यान देना, लॉन्ग आंसर में जब हम लोग जाएंगे तो लॉन्ग आंसर करते टाइम लॉन्ग आंसर तो आते हैं 6-6, 8-8 पॉइंट्स के, 10-10 पॉइंट्स के। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेटा अगर आपने ऑब्जेक्टिव डिफरेंस वगैरह अच्छे से किया है तो आपको ना यही सब चीजें उठा के ना लॉन्ग आंसर्स में डालना है। तो लॉन्ग आंसर जब आप लिखोगे, तो जब आप लॉन्ग आंसर याद करने जाओगे ना, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप लॉन्ग आंसर याद करने जाओगे तो क्या होगा पता है क्या, आपको ऑटोमेटिकली वो 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट आपके यही पे हो गए थे ऑब्जेक्टिव्स में, 4-5 पॉइंट आपको यही से आ गए, तो ना आपको 8 पॉइंट में से 4 तो हो गया, तो आपको बस ये 4 ही याद करना है। कितना याद करना है, बस 4 ही याद करना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से आपके लॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे। बाकी आपके पास टाइम है तो आप आपका भी डायग्राम्स वगैरह हो गया, साइंस 2 में आपके आता है केमिकल रिएक्शंस हो गए, ये आप डे 3 पे कर सकते हैं लॉन्ग आंसर्स के साथ। आता है समझ में? इस तरीके से डे 1, डे 2, डे 3
3 दिन हमको पढ़ना है। ये 3 दिन होने के बाद, ओके, ये 3 दिन होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे आगे, 1 मिनट, ओके, हाँ बेटा, ओके, चलो। तो ये 3 दिन होने के बाद, ये जैसे 3 दिन हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। ये तो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 दिन स्टडी करना है, चौथे दिन पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे मेन पेपर सॉल्विंग ही है। स्टडी आपका हो गया रहेगा बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे देखो पेपर सॉल्विंग जो करना ना, पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई स्कूल में कोई क्लासेस में पढ़ रहे हो, यहाँ पे इशू क्या होता है, आज आपने सपोज एक एग्जाम्पल, आपने पेपर ले दिया मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अलजेब्रा, ऐसा हो गया, अरे समझ में। अभी आप एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, आपका पेपर आज ज्योमेट्री का, आप ऑलरेडी बहुत टेंशन में हो। लेकिन हिंदी का जो पेपर था आपका, हिंदी का पेपर आपको क्या हो गया पता है, ज्योमेट्री का दिन आपको मिला। ऑलरेडी तो ज्योमेट्री में बैठा हुआ है, ज्योमेट्री में बैठने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रहा है बताइए, ना सर्कल आ रहा है, ना मेंसुरेशन आ रहा है, ना ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ऑलरेडी वांदे है, ऑलरेडी कुछ नहीं आ रहा है, तो टेंशन में कि मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आगे वाला दिखा नहीं रहा है, मैडम स्ट्रिक्ट है, मेरे को हिलने भी नहीं दे रही है, मुझसे बात नहीं करने दे रही, तो मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है बताएगा, ऑलरेडी तू टेंशन में, और हिंदी की मैडम आती है और तुझे पेपर देके जाती है। हिंदी तुझे ऑलरेडी डिफिकल्ट गया था, तेरा स्कोर कम आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या बताएगा, उसमें से तुझे हिंदी में से बहुत कम मार्क्स आ गए या तो फेल हो गया, तो भी ना तुझे उसका कोई तुझे तुझे क्या लगता है बताएगा, मेरे को ज्योमेट्री का टेंशन है भाई, हिंदी जाने दे, अरे समझ लो। लेकिन एक्चुअली हिंदी भी उतना इंपॉर्टेंट था, या कोई लैंग्वेज का जो पेपर था वो भी इंपॉर्टेंट था, जो तेरा स्कोर आया था। अगर तुझे स्कोर वहां पे कम आया है, तो वहां पे भी तो तुझे ध्यान देना चाहिए था। तो यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बताएगा, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए हम क्या करेंगे, एक दिन में 3 पेपर सॉल्व करेंगे। अब ये 3 पेपर कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले इसके लिए रूल नंबर 1 है, सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पेपर चूज करेंगे जिसका आंसर की अवेलेबल है। तो हम लोग ऐसा चूज करेंगे जो क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की, समझ में आ रहा है। अभी सपोज आपको नवनीत, टारगेट, चेतना ऐसे पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें मैसेज करो, हम आपको भेज देंगे, अरे समझ में। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की हम लोग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, देखो तो सुबह आपको उठना है, 3 दिन का स्टडी हो गया, आप क्या करो सुबह ना, अभी 8 से 10 को पेपर देना है। आप क्या करोगे, पहले बैठोगे विदाउट एनी चीटिंग, आप बैठो क्लास में जाओ या आपके घर में बैठो, ये पेपर देना है, पेपर आपको लिखना है। पेपर लिखने के बाद विदाउट एनी चीटिंग आपको लिखना है, पेपर लिखना है। आप क्या करोगे, 2 घंटे का पेपर हो गया, फिर पेपर को ना चेक करो खुद से 10 से 10:30 के बीच में। तब जब आप खुद चेक करोगे तो पहली बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेपर देखो, इधर आंसर देखो, इधर क्वेश्चन देखो, आप आपका आंसर शीट देखो, और मॉडल आंसर पेपर जो आपका रहेगा वो चेक करो, चेक करो, चेक। आप ऑटोमेटिक ना एक एक स्टेप को कट करोगे। जैसे कि सपोज डिफरेंस करते टाइम टोटल अगर तूने 4 अगर पॉइंट लिखे तो तुझे 2 मार्क मिलने वाले, मतलब एक हो गया आधे मार्क के लिए। अगर तूने 2 ही पॉइंट लिखे तो ऑब्वियसली 1 ही मार्क मिलेगा। तो ये तुझे खुद पता चलेगा जब तू देखेगा ना कि मेरा मार्क किधर कट हो गया, कितना कट। 4 पॉइंट लिखना, तू 4 पॉइंट पढ़ेगा और उसमें पता चलेगा मैंने 2 ही पॉइंट लिखे, कौन से 2 पॉइंट मिसिंग है। यही सबसे बड़ा पेपर का बिंगो पॉइंट है, यही मेन है, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुझे तेरी गलती पता चलनी चाहिए, यही चीज तुझे रियलाइज नहीं होता, ये रियलाइज होना चाहिए आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, पेपर होने का पेपर खुद से चेक करना है, तो ये सेल्फ चेकिंग करो, पेपर चेक करना है। पेपर चेक होने के बाद आपको रियलाइज होगा, तो पहले पेपर में आपको थोड़ा कम स्कोर आएगा। जैसे कि साइंस पर आपने पढ़ लिया तो टोटल सपोज 20 स्कोर आया 40 आउट सुबह के पेपर में। फिर करना क्या, 10:30 हो गया, तो क्या करो बताएगा, 10:30 से 12 बेटा ब्रेक ले लो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, घूमने जाओ, गार्डन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को आइंस्टाइन नहीं बनने का है, अरे समझो, पाइथागोरस नहीं बनने का, अपने को स्कोर लाने का, अरे समझो। तो ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने के बाद क्या करो बताएगा, 12 से 2 जो है ना, 12 से 2 रिवीजन कर लो। तो रिवीजन क्या करो, जैसे कि सुबह के पेपर में तुझे पता चला भाई मेरे को ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल फिर से पढ़। तुझे लग रहा है कि भाई मुझे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, वो पार्ट फिर से करो। मुझे ये रिएक्शन नहीं आ रहा, वो पार्ट करो। ये होने के बाद अगेन सेकंड पेपर 2 से 4 के बीच में आप लोग को देना है, अरे समझो। बेटा अभी ना सुबह के पेपर के कंपेयर में सेकंड पेपर में तेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुबह जो गलतियां की वैसे कोई क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट करेगा। तो 2 से 4 में पेपर दे दे, फिर अगेन 4 से 4:30 पेपर को सॉल्व कर। अगेन यहाँ पे क्या करना है, 4:30 से 6 तुझे ब्रेक लेना है, वही अगेन ब्रेक ले लो, जो करना है करो, अरे समझ में। इसके बाद क्या करो, अगेन 6 से 8 आपको क्या करना है, 6 से 8 रिवीजन कर लो, रिवीजन। ये आपका रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के बाद आपको क्या करना है, अगेन 8 से 10 आपको पेपर सॉल्व करना है, और पेपर सॉल्व होने के बाद पेपर चेक करना है। बेटा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे जगह पे हमें बुलाया जाता है, एक अमाउंट देके हम जाते हैं, सेशंस लेते हैं, सेमिनार मारते हैं, स्ट्रैटेजीज लेते हैं। प्राइवेट में हम लोग लेके एडमिशन जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा खासा चंक अमाउंट हम उनको चार्ज करते हैं। उसके बाद हम लोग ये सारी स्ट्रैटेजीज उनको बताते हैं और बच्चों से वो करा के लेते हैं, समझ में। तो ये सारी चीजें, लेकिन हम लोग आपको ये सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं। हम सोच रहे, हम लोग चाह रहे कि बच्चों में मैक्सिमम लोग पहुंचे और बच्चों को मैक्सिमम चीजों का बेनिफिट मिले।
तो ये स्ट्रैटेजी आपको ऐसा कहीं पे नहीं मिलने वाला है। प्लीज फोकस करो, चीजों को इंप्लीमेंट करो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, इसके बाद सक्सेस आप ही का है। ओके, तो ये चीजें आपको इस तरीके से करनी है। ओके, तो अगेन हम लोग रिपीट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करने वाले, 3 दिन का स्टडी करेंगे, चौथे दिन हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले। स्टडी हम लोग इस तरीके से करेंगे जहाँ पे आपको दिख रहा है, और हमारा जो लास्ट का जो रहेगा हमारा पेपर सॉल्विंग इस तरीके से रहेगा। अरे समझो, किसी को अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, मैंने 3 पेपर बताए और 3 पेपर कर दो, सुबह आपका स्कोर 20 है, दोपहर में आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे, आप मानते हो, तो दोपहर में आपका स्कोर कम से कम 40 में से 30 हो जाएगा। और शाम तक मेरा चैलेंज है, अगर आप 35 प्लस नहीं गए ना तो मुझे बोलना। बस आपको करना क्या है, सारे के सारे पेपर प्रॉपरली देना विदाउट एनी चीटिंग। अरे समझ में? ओके, तो ऐसे ही बच्चे पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ओके, 12th में भी हमारे कुछ वीडियोस आ रहे हैं। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ध्यान दो। ओके, कुछ लगा तो बोलो। ओके, और आपको ऐसे ही कुछ चीज अगर पसंद आ रही है, मैंने ये साइंस दिया है, अगर आपको पसंद आया तो मैथ्स के लिए मैथ्स लिखो, सोशल लिखो, लैंग्वेजेस लिखो, आप लिखो, मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।